जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी का शानदार क्लास, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम में 25 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं और 25 ही प्रश्न साथियों मैथ से पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न जीके से पूछे जाते हैं। तो मैं डेली का साथियों हिंदी का साथियों 25 और जीके जीएस का दोस्तों 20 प्रश्न आपके सामने ले करके आता हूँ। डेली का प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली इस क्लास में जुड़िए, यहाँ से आपको 100% फ़ायदे होंगे। हिंदी 25 में 25 लड़ेंगे दोस्त, और जीके जीएस भी 25 में 25 लड़ेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो सभी बच्चे इस सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में अपना शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। कोई परेशानी आए क्लास में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कीजिएगा। और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबा कर बच्चों, साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास सही समय से अटेंड कर सकेंगे। तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर्ण है। अर्ध स्वर्ण की बात करें ना दोस्तों, तो यह वह जो हो गया ना, यह अर्ध स्वर्ण में आता है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे टिक आउट कीजिएगा। हूबहू प्रश्न जो है बच्चों वही लड़ेंगे। यहाँ पे हमने अगर बताया कि निम्नलिखित में अर्ध स्वर्ण कौन है, ऑप्शन इतना दिया, तो ऑप्शन वहाँ पे वही आएगा। 100% बच्चों आप देखिएगा, हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। आप लोग सभी केवल जुड़ करके बने रहिएगा। क्वेश्चन है, महाप्राण वर्णों की संख्या है। महाप्राण आपसे वर्ण बोला जा रहा है बच्चों कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितने हैं, तो क्या बच्चे बता सकते हैं। तो महाप्राण दोस्तों देखिएगा, एक होता है महाप्राण, एक होता है अल्पप्राण। एक अल्पप्राण होता है, दो प्राण होते हैं। तो महाप्राण में बच्चों दूसरा और चौथा वर्ण होता है, अल्पप्राण में होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। सॉरी, तीसरा चौथा पांचवा बोल रहे मेरे भाई, गलती बता दिए ना, पहला तीसरा और पांचवा। जैसे दूसरा चौथा, दूसरा में आ गया क ख ग घ में देखते हैं, तो क ख हो गया बच्चों आपका महाप्राण, ग नहीं घ, ये आपका महाप्राण। क हो गया अल्पप्राण, ख नहीं बच्चों, ग हो गया, घ नहीं अंग हो गया, अड़ा हो गया, ठीक है। ये तीनों आपका क्या हो जाते हैं, अल्पप्राण हो जाते हैं। कोई दिक्कत। तो महाप्राण वर्णों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कितने होते हैं, 14 हो जाते हैं। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे टिक आउट कीजिएगा और नोट कीजिएगा। महाप्राण और अल्पप्राण आपसे पूछे जाएंगे, आपको बना के आना है बच्चों, छोड़ना नहीं है। अब एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा जा रहा है, तो चतुरंगिनी। तो देखिएगा, चतुरंगिनी की अगर आपसे शुद्ध वर्तनी पूछे तो ये होता है चतुरंगिनी। चतुरंगिनी जो है मेरे दोस्त, यह शुद्ध वर्तनी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का आपसे चयन करना पूछ रहा है बच्चों, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा परिपार्श्विक। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे टिक आउट कीजिएगा। हर एक प्रश्नों का आंसर बच्चों आपको सटीक बताया जाएगा, और सटीक प्रश्न लेकर के आता हूँ। अधिकांश प्रश्न प्रीवियस ईयर्स रहते हैं, क्योंकि डीएलएड में प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न बहुत आते हैं। अगला प्रश्न, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का जो संधि विच्छेद है वो आप लोग कीजिएगा बच्चों, क्या होगा हम तो बताएंगे, बच्चे अगर नहीं करेंगे तो हम बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा सभी बच्चे। देखिएगा, सत्य धन आनंद, आनंद सदानंद क्या हो जाता है बच्चों, षडानंद, षडा नहीं सदानंद, सत्य धन आनंद। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। सभी बच्चे बताइएगा, कोई परेशानी हो तो भी बताइएगा।
अगला, जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जो पद में बच्चों वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो आपका हो जाता है द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा मेरे भाई? द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। जैसे आपको बोल दिया जाए सीता गीता, बच्चे देखते हैं ना, कभी कभी तो टीचर लोग बता देते हैं कि भाई जब योजक चिन्ह आ जाए ना तो बता दीजिएगा द्वंद्व समास है। तो मैं कहता हूँ ना बच्चों कि दो योजक चिन्ह नहीं देखना है, बस पहला का दूसरा विलोम होना चाहिए और दो नाम होना चाहिए, ये आपका हो जाता है द्वंद्व। जैसे रात हो गया ना, तो योजक नहीं देखना है, बस देखना है रात का उल्टा दिन हो गया। दो नाम आना चाहिए, सीता गीता, राम मोहन सोहन कमल, कुछ भी आना चाहिए। जैसे मिथिलेश अभिषेक, ऐसे आ गया, ये सब द्वंद्व हो जाता है। द्विगु समास की बात करें तो संख्यावाचक होना चाहिए। संख्या का जिसमें बोध होता है वो द्विगु होता है। और अव्ययी भाव समास का हमने पूरा बच्चों निचोड़ बताया है, समास हमने पढ़ाया है आप लोगों को। समास का क्लास नहीं किए तो आप लोग जरूर प्ले लिस्ट में जा कर के देखेंगे, और नहीं तो सर्च कीजिएगा हिंदी बाय मिथिलेश सर, आपको पूरा वीडियो हमारा हिंदी का आ जाएगा। डीएलएड के बच्चों जितने भी हैं क्लास हिंदी के वो आ जाएंगे। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा, दही बड़ा में बच्चों आपका कर्मधारय समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बहुब्रीहि समास साथियों किसी का एक विशेष अर्थ निकले, जैसे देखिएगा लंबोदर हो गया, पर्यायवाची बच्चों लंबोदर। लंबोदर अगर देवी देवताओं का अगर पर्यायवाची आपको देखा जाए, देवी देवता, देवी देवता का अगर बच्चों पर्यायवाची, पर्यायवाची आपको जहाँ भी दिख जाए ना वहाँ आपको मार देना है बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। दही बाड़ा में है आपका कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा गया तो आप अलंकार बता सकते हैं साथियों, उपमा अलंकार हो जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, कुलन में केली में कछारन में कुंजन में, देखिए कुलन में केली में कछारन में कुंजन में, क्यारीन में कलित कलिन किलकत है, इस वाक्य में पंक्ति का अलंकार पूछा गया तो इसमें अलंकार होगा मेरे भाई उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आप लोग याद सभी बच्चे रखेंगे। हर एक प्रश्न बच्चों यहीं से लड़ेंगे और कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं फाउंडेशन बैच आप लोग खरीदे होंगे तो उसके बाद यहाँ क्लास कीजिए, हर एक प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है ना। और हर एक प्रश्न बच्चों यहीं से लड़ेंगे। वह उपसर्ग किस में है? वह उपसर्ग जो है वो बताइएगा किस में है? तो बच्चों बदौलत में है। बदौलत में व बदौलत, वह उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं। शब्द के अगर अंत में देखा जाए, अंत में पूछा जाए बच्चों तो प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले आता है। अगला प्रश्न, उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में आप लोग उपसर्ग बताइए। तो हमने बताया ना जो शब्द के पहले, तो अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग हो जाता है। अति उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? कवितावली बच्चों आपसे पूछा जाएगा किनकी रचना है, तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस, रामचरितमानस किनकी रचना है? तो ये भी हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास जी की, ठीक है। कवितावली बताइएगा कौन सी भाषा में है, कौन से लैंग्वेज में है बच्चों? तो यह है ब्रज भाषा की। कौन सी भाषा में है रचना? कवितावली ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न, सही विकल्प बताओ। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूरदास जो है ना बच्चों, यह कृष्ण और राधा के बहुत बड़े भक्त थे।
आँख ना होते भी इतने अच्छे से वर्णन किए हैं कृष्ण और राधा के बारे में ना कि मत पूछिए। जिनका आँख भी होगा ना वो भी वर्णन नहीं कर सकते थे। सूरदास सूर्य थे, ठीक है, सूर्य मतलब कि अंधे थे, ठीक है। तो इनका जो सूरदास जी हैं वो किस रस का सम्राट कहे जाते हैं? तो वात्सल्य रस का सम्राट है मेरे भाई। अगला प्रश्न, संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम जो है उसमें आप उपसर्ग बताइएगा कौन सा होगा? तो सम उपसर्ग होगा, शब्द के पहले आता है, सम उपसर्ग हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न, नलिन, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये तीनों जो है मेरे भाई यह कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। कुमुदनी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, एक वर्ग शुद्ध कौन सा है? पर्यायवाची की दृष्टि से अगर देखा जाए, देखिएगा जैसे सिंह का, तो सिंह का क्या पंचानन, नहार, मृगारी है। सूर्य का अगर देखा जाए तो रवि, दिनकर, तरनी। बताइएगा कौन सा वर्ग शुद्ध होगा? अग्नि का मतलब आग हो गया बच्चों, पावक, अनल, पिसून। महेश का रमेश, भूतेश, सतीश। इसमें बताइएगा कौन सा वर्ग जो है एक शुद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है। सिंह बच्चों आप लोग जानते हैं शेर को कहा जाता है। इसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पंचानन, नाहर और मृगारी। ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अवर का विलोम आपसे पूछा गया है। अवर का विलोम सभी बच्चे बताइएगा। तो अवर का हो जाता है प्रवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यथेष्ट शब्द का विलोम, यथेष्ट आपसे पूछा गया, उसका विलोम अगर आपसे पूछा जाए बच्चों तो कम हो जाता है। यथेष्ट का विलोम ऑप्शन सी में आपको जो आंसर दिख रहा है वही सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। प्रश्न है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? हम बार बार बताते हैं बच्चों कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले आते हैं। कब आते हैं बच्चों? शब्द के पहले जो आते हैं वो उपसर्ग, और शब्द के जो अंत में आते हैं ना वो होता है आपका प्रत्यय। क्या आता है? प्रत्यय आता है। तो आपसे पूछा गया संयोग, संयोग का अगर उपसर्ग देखा जाए तो सम हो जाएगा, समधन योग, समयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ है। आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है, आप लोग क्या बताइएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों धनी परंतु मूर्ख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब 4 प्रश्न और बचे हैं बच्चों। एक बार दोस्त आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा नदी बच्चों, यह गो का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। बताइएगा आपको यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा दिख रहा है? तो देखिएगा यहाँ पे होगा बच्चों कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। तो अनेकों यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? आपका अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको जो दिख रहा है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव नहीं है, पूछा गया है कि तद्भव कौन सा नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर क्या बताइएगा? तो अधर जो है बच्चों यह तद्भव नहीं है, बाकी दांत तद्भव है, आँख भी तद्भव है और कान भी तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? तत्सम और तद्भव का बच्चों कौन सा युग्म एक गलत है? तो सेठ और श्रेष्ठ ये जो है यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बच्चों अंतिम प्रश्न था। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और बच्चों कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ क्लास का चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।